हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पैसिव वॉइस और आज हम बात करने वाले हैं पैसिव वॉइस के कॉन्सेप्ट्स की और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं और रूल्स है जो इससे रिलेटेड है जिसको आज हम कवर करेंगे। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। आज का टॉपिक हम स्टार्ट करें उसके पहले हम देखेंगे कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनको आपको दिमाग में रखना है जब भी आप पैसिव वॉइस के क्वेश्चंस को सॉल्व करें। पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं। एक्टिव वॉइस एक बेसिक स्ट्रक्चर है सेंटेंस का, जो आप नॉर्मली आप और मैं इंग्लिश बोलते हैं तो द वेरी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस जो होता है वो कुछ ऐसा होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और इसी बेसिक स्ट्रक्चर को एक्टिव वॉइस कहते हैं। मतलब जैसे अगर मैं कहूँ आई प्ले हॉकी, एक बेसिक सेंटेंस है, मैं हॉकी खेलता हूँ, तो इसमें आई क्या हुआ सब्जेक्ट, प्ले क्या हुआ वर्ब, हॉकी क्या हो गया ऑब्जेक्ट। दिस बेसिक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एन एक्टिव वॉइस, जहां पर सेंटेंस में सब्जेक्ट ही हीरो होता है जो एक्शन को कर रहा है। तो आप समझ गए कि जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसी को कहते हैं पैसिव वॉइस। क्लियर? अब बात इसी को कहते हैं एक्टिव वॉइस। सॉरी, अब अगर हम बात करें पैसिव वॉइस की, तो पैसिव वॉइस क्या होता है? पैसिव वॉइस के बारे में बात करें तो जस्ट इसका ऑपोजिट, जस्ट इसका रिवर्स जो होता है दैट इज कॉल्ड पैसिव वॉइस, जहां पर स्ट्रक्चर बदल जाता है कुछ इस तरीके से और वो बन जाता है ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट, और हमारे लिए सब्जेक्ट की जगह इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक्शन या फिर ऑब्जेक्ट। मतलब अगर मैं लिख रहा हूं आई प्ले हॉकी, तो अगर ये एक्टिव वॉइस है, मैं इस सेंटेंस को एक्टिव वॉइस क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मेरे लिए इंपॉर्टेंट है आई, मतलब सब्जेक्ट। हॉकी मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं खेल रहा हूं, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे सेंटेंस में जो हीरो है वो है आई, एंड आई एम गिविंग माई अटमोस्ट प्रायोरिटी टू दिस पर्टिकुलर टर्म, और ये बन गया एक्टिव वॉइस। लेकिन अगर मैं बात करूं पैसिव वॉइस की, तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंस रोल या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा दैट थिंग इज एक्शन और द ऑब्जेक्ट। मतलब जो एक्शन हो रहा है या फिर जो ऑब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे इस केस में हम सेंटेंस को इस तरीके से लिखेंगे, हॉकी इज प्लेड बाय मी। कहने का मतलब अब मी जो है या आई का जो मी कन्वर्जन किया है वो एकदम लास्ट में चला गया और हमारा पूरा फोकस, पूरा इंपॉर्टेंस जो है वो हॉकी पर है। दैट मीन्स हमारे लिए ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हो गया। तो इन एनी केस व्हेनेवर वी हैव आवर इंपॉर्टेंस और फोकस ऑन ऑब्जेक्ट और द एक्शन, इट बिकम्स अ पैसिव वॉइस। सो गाइज, आज हम जो सेशन है इसी पर टाइम डिवोट करेंगे कि एक्टिव और पैसिव में कन्वर्जन या बदलाव कैसे होते हैं, और इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम आज अभी इस स्लाइड में देख रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने देखा पहला कि एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं, सेकंड है पैसिव वॉइस किसे कहते हैं। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं अगला हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। वो है कि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बन जाता है सब्जेक्ट। दैट मीन्स अभी आपने देखा वैसे भी जैसे हॉकी लास्ट में लिखा था, जब वो पैसिव में कन्वर्ट हुआ तो आगे आ गया। हमारा बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा एक्टिव वॉइस होता है। अब ये सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट के पास चला जाएगा, मतलब हमारा नया ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो आगे आ जाएगा और वो बन जाएगा सब्जेक्ट। क्लियर? तो ऑब्जेक्ट इज योर न्यू सब्जेक्ट। तो हम इसको इस तरीके से जब लिखते हैं तो ये बन जाता है हमारा पैसिव वॉइस। ये हमारा इंपॉर्टेंट रूल है कि इनकी जो पोजीशन होती है वो इंटरचेंज हो जाती है। मूविंग ऑन नेक्स्ट पॉइंट, हमारा अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस टॉपिक से रिलेटेड, वो ये है कि हम पैसिव वॉइस में सिर्फ वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। वर्ब के कई फॉर्म होते हैं, V1 वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वर्ब सेकेंड फॉर्म, वर्ब थर्ड फॉर्म, वर्ब ING फॉर्म। कहने का मतलब जैसे हम कहते हैं ना
प्ले का सेकेंड फॉर्म हो जाता है प्लेड, थर्ड फॉर्म भी होता है प्लेड, और हम इसको आईएनजी में भी कन्वर्ट करते हैं प्लेइंग। लेकिन पैसिव वॉइस में हम सिर्फ थर्ड फॉर्म का यूज़ करते, दैट मीन्स नॉर्मल सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो कंटिन्यूअस है तो प्लेइंग, और प्रेजेंट टेंस है तो हम बात करते हैं आई प्ले, पास्ट टेंस है तो सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। लेकिन किसी भी कंडीशन में जब हम पैसिव वॉइस का सेंटेंस बनाते हैं, तब चाहे वो प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट टेंस हो, फ्यूचर टेंस हो, कंटिन्यूअस टेंस हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस टेंस की बात कर रहे हैं। अगर वो पैसिव वॉइस है तो वो थर्ड फॉर्म ही होना चाहिए। कीप दिस थिंग इन माइंड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि हम अलग अलग टेंस में, एक्टिव वॉइस में तो अलग अलग फॉर्म लगाते हैं, कंटिन्यूअस में आईएनजी लगाते हैं, परफेक्ट में थर्ड फॉर्म लगाते हैं, पास्ट टेंस में सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। लेकिन जब हम पैसिव वॉइस की बात करते हैं तो हमारे लिए सारे वर्ब फॉर्म्स गायब हो जाते हैं और हमारे लिए सिर्फ एक ही वर्ब फॉर्म बचता है, वो है थर्ड फॉर्म। दैट मीन्स पैसिव वॉइस में इकलौता वर्ब फॉर्म यूज होता है, वो है थर्ड फॉर्म। मूविंग ऑन नेक्स्ट पॉइंट, जब हम एक्टिव टू पैसिव में कन्वर्जन करते हैं तो कुछ बेसिक चेंजेस होते हैं। जैसे आई अगर लिखा है तो वो पैसिव में कन्वर्ट होकर बन जाएगा मी, अगर ही लिखा है तो वो पैसिव में कन्वर्ट होकर बन जाएगा हेम। किसी के नाम अगर लिखा है तो उसमें कोई चेंज नहीं होता है, यू में कोई चेंज नहीं होता है, ऐसे ही इट में भी कोई चेंजेस नहीं आते हैं। लेकिन शी विल बी कन्वर्टेड इनटू हर, दे विल बी कन्वर्टेड इनटू देम। अभी आपने सेंटेंस देखा आई प्ले हॉकी, लेकिन जब मैंने उसे पैसिव में कन्वर्ट किया तो वो बन गया हॉकी इज प्लेड बाय मी। दैट मीन्स जो आई था वो कन्वर्ट हो गया मी में। गॉट इट गाइस? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले स्लाइड में क्या है। हमारा नेक्स्ट स्लाइड में हम स्टार्ट करेंगे पैसिव वॉइस फॉर कंटिन्यूस टेंस, मतलब जितने भी कंटिन्यूस टेंसेस हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन कंटिन्यूअस टेंसेस का पैसिव वॉइस में कन्वर्जन कैसे होगा। फॉर एग्जांपल आपके सामने एक एक्टिव वॉइस का सेंटेंस लिखा है ही इज़ राइटिंग अ लेटर, ये कंटिन्यूअस टेंस है। अगर मैं इसको पैसिव में कन्वर्ट करता हूँ तो कैसे कन्वर्ट होगा। अभी मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे जिससे आप इतना तो जान ही गए हैं कि अ लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है जो कि आगे आ जाएगा, ही जो है ये हमारा सब्जेक्ट है, ये पीछे आ जाएगा, और ही विल बी कन्वर्टेड इनटू हिम। राइटिंग हमारा वर्ब है, लेकिन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज़ होगा, सिर्फ थर्ड फॉर्म। ये बेसिक पॉइंट्स हैं जो हर पैसिव वॉइस के कन्वर्जन में काम आएगा। अभी हम देखते हैं इसका कन्वर्जन कंटिन्यूअस में क्या नया कॉन्सेप्ट यूज़ करता है इन बेसिक चीज़ों के अलावा। तो ही इज़ राइटिंग अ लेटर विल बी कन्वर्टेड एज अ लेटर इज़ बीइंग रिटन बाय हिम। देखिए ये सारा कॉन्सेप्ट वही था, लेटर आगे आ गया, ही विल इज़ कन्वर्टेड इनटू बाय हिम, राइटिंग का थर्ड फॉर्म हो गया रिटन, लेकिन एक नई चीज़ ऐड हुई है वो है बीइंग। और कॉन्टिन्यूस टेंस में यही चीज़ हमें सीखना है कि जब हम कॉन्टिन्यूस टेंस में कन्वर्ट करते हैं तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो बेसिक चीज़ के अलावा वो है हमें बीइंग का यूज़ करना है। चलिए एक क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, आप इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करिए। आपका क्वेश्चन ये रहा, शी वॉज टीचिंग स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स आगे आ जाएगा, शी पीछे जाएगा, और शी का कन्वर्जन क्या होगा, हर। अब टीचिंग का थर्ड फॉर्म यूज़ होगा, एम आई राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने भी आपको बताया, कंटिन्यूस टेंस है, शी वॉज टीचिंग स्टूडेंट्स, वह स्टूडेंट्स को पढ़ा रही थी, कंटिन्यूस टेंस है, तो हम किसका यूज़ करेंगे, बीइंग का। आई होप आप में से ज़्यादातर लोगों ने सही आंसर गेस किया। इसका कन्वर्जन करते हैं, क्या कन्वर्जन होगा इसका, स्टूडेंट्स वर बीइंग टॉट बाय हर। हमने बीइंग का यूज़ किया है, बाकी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स प्लूरल है तो हमने वॉज की जगह क्या लगाया है, वर। सो गाइज ये था कॉन्टिन्यूस टेंस में कन्वर्जन कैसे होगा, इससे रिलेटेड पॉइंट। कंटिन्यूस टेंस में
सॉरी कंटिन्यूस टेंस में आपको सिर्फ और सिर्फ बीइंग का यूज़ कर रहा है। अब अगर मैं बात करूं अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट की, और वो बड़ा मज़ेदार है और आपको अच्छा लगेगा सुनकर, कि कुछ ऐसे कॉन्टिन्यूस टेंस हैं जिसका कोई पैसिव वॉइस में कन्वर्जन नहीं होता कभी भी। वो रहा आपके स्क्रीन पर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इन सभी कॉन्टिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस में कभी कन्वर्जन नहीं होता। तो सर होता फिर किसका है? तो ये गुड न्यूज़ है ना कि इन सब का पैसिव वॉइस में कभी कोई रूल नहीं, कोई कन्वर्जन नहीं होता। सिर्फ दो ऐसे टेंस है कंटिन्यूस टेंस जिनका पैसिव में कन्वर्जन होता है, और वो दो है, पहला है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और दूसरा है पास्ट कॉन्टिन्यूस। एंड द रिमेनिंग टेंसेस, इन सभी कंटिन्यूस टेंस का कभी भी पैसिव वॉइस में कन्वर्जन नहीं होता। सो गाइस डोंट वरी, ये तो हमारे लिए अच्छा ही है कि आउट ऑफ 6 सिर्फ 2 कॉन्टिन्यूस टेंस हैं जिनका पैसिव में कन्वर्जन होता है, बाकी किसी भी कॉन्टिन्यूस टेंस का नहीं होता। ध्यान रखिएगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का भी पैसिव नहीं बनता है। तो इस रूल को हम रिवाइज करेंगे। आपके लिए मैं छोटा सा असाइनमेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ, इनको आप व्हाट्सएप ग्रुप में सॉल्व करके मुझे सबमिट कर सकते हैं सही आंसर पता करने के लिए, या फिर आप कमेंट सेक्शन में जाके अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं और देखते हैं किसके आंसर्स करेक्ट निकलते हैं। ये रहा आपके लिए आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन इस टॉपिक पर। विभीषण इज नॉट हेल्पिंग रावण। रामायण टीवी पर टेलीकास्ट हुआ है रिसेंटली। विभीषण रावण की मदद नहीं कर रहा है। क्वेश्चन है, अगर एक्टिव वॉइस में आपको दिया गया है तो पैसिव में कन्वर्ट करिए, और अगर पैसिव में दिया है तो एक्टिव में कन्वर्ट करिए। ठीक है, चेंज इनटू एक्टिव और पैसिव एज रिक्वायर्ड। अगर एक्टिव में गिवन है तो उसको पैसिव में कन्वर्ट करिए, और अगर पैसिव में गिवन है तो एक्टिव में कन्वर्ट करिए। ये आपका असाइनमेंट क्वेश्चन है। दैट मीन्स हर रूल के साथ मैं आपको सिंपल 1 या 2 क्वेश्चंस दूंगा जिनको आप कमेंट सेक्शन में जाके आंसर्स बता सकते हैं। आपका दूसरा जो एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है, वो है वी वर बीइंग फॉलोड बाय अ डिटेक्टिव। ध्यान से देखिए, वी वर बीइंग फॉलोड बाय अ डिटेक्टिव। अगर ये पैसिव में लिखा है तो आपको एक्टिव में कन्वर्ट करना है, अगर एक्टिव में लिखा है तो पैसिव में। तो दैट वाज योर रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 था कॉन्टिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस में कन्वर्जन कैसे होगा। मूविंग ऑन नेक्स्ट, देखते हैं अगला रूल किसके रिगार्डिंग है। हमारा अगला रूल है पैसिव वॉइस रूल फॉर नॉन कंटिन्यूस टेंस, जहाँ हम बात करेंगे नॉन कंटिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस में कन्वर्जन कैसे होता है। चलिए फटाफट देखते हैं कि एग्जाम्पल आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर, बादल प्लेस क्रिकेट। ये नॉन कंटिन्यूस टेंस है और ये प्रेजेंट सिंपल है। ये कौन सा टेंस है बेटा? प्रेजेंट सिंपल टेंस। ये कंटिन्यूस टेंस नहीं है, ध्यान रखिएगा। हम नॉन कंटिन्यूस टेंस की बात करें जो कंटिन्यूस टेंस नहीं है। कंटिन्यूस में तो बड़ा इजी था, आधे से ज़्यादा का तो पैसिव वॉइस बनता ही नहीं है, और जिनका बनता है उसमें सिर्फ बीइंग, BEING, बीइंग का यूज़ करना है। पर जो लोग नॉन कंटिन्यूस टेंसेज हैं जैसे कि प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट सिंपल या पास्ट परफेक्ट, इनका पैसिव कैसे कन्वर्ट होगा? आपको कुछ नहीं करना बेटा, इसमें एक ही चीज़ फॉलो करनी है कि प्रेजेंट सिंपल के बाद जो नेक्स्ट टेंस आता है आपको उसका हेल्पिंग वर्ब लगा देना है, बाकी सारे बेसिक फॉर्म फॉलो करने हैं, बाकी सारे बेसिक रूल्स फॉलो करने हैं। प्रेजेंट सिंपल के बाद कौन सा टेंस आता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है? इज, एम, आर। वेरी सिंपल, बाकी सारा कॉन्सेप्ट सेम है। बिल्कुल नहीं नर्वस होइए, आप जस्ट एग्जाम्पल्स देखिए कितने ईजिली ये कन्वर्ट हो रहा है। जस्ट लुक एट द एग्जाम्पल्स एंड यू विल कम टू नो कि ये बहुत बेसिक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं। अब देखिए, बादल प्लेस क्रिकेट का पैसिव क्या हो गया? क्रिकेट इज प्लेड बाय बादल। क्रिकेट आगे आ जाएगा, ये आपको बता चुका हूँ मैं। बादल लास्ट में ऑब्जेक्ट बन जाएगा, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड हो जाएगा। बस एक नई चीज़ जो आई है वो है इज। मतलब किसी भी टेंस में प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में 4 कैटेगरीज होती हैं। पहला प्रेजेंट, जैसे सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल या पास्ट सिंपल या फ्यूचर सिंपल। सेकंड होता है कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। ऐसे अगला होता है परफेक्ट टेंस, और लास्ट में होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।
ये तीनों टेंस में होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में। 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 कैटेगरीज होती है। आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप प्रेजेंट सिंपल को पैसिव में कन्वर्ट कर रहे हैं तो कन्वर्ट करने के दौरान आपको कंटिन्यूस टेंस का इज एम आर लगाना है। देखिए, बादल प्लेस क्रिकेट प्रेजेंट सिंपल है, तो जब मैं उसको पैसिव में कन्वर्ट कर रहा हूं तो मैं उसमें इज लगा रहा हूं प्रेजेंट कंटिन्यूस से। ऐसे ही अगर मैं परफेक्ट टेंस को पैसिव में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मैं कन्वर्ट करते वक्त क्या लगाऊंगा, परफेक्ट कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब को। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट में अगर हैज़ और हैव है तो मैं जब पैसिव में कन्वर्ट करूंगा तो परफेक्ट कंटिन्यूस का जो हेल्पिंग वर्ब है, हैव बीन और हैज़ बीन, इसका यूजेज करूंगा। लेट्स सी, एक एग्जाम्पल देखते हैं और ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में बिठाता है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ज़्यादा इस चीज़ को ईजिली कर पाएंगे। इट्स वेरी बेसिक थिंग एंड वेरी सिंपल, डोंट वरी अबाउट दिस। हम काफ़ी क्वेश्चंस करने वाले इसके ऊपर, अभी प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे तो आपको क्लियर होगा। जैसे अब देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन आया नया, दे हैव सबमिटेड द फॉर्म। अब ये कंटिन्यूस टेंस तो है नहीं, नॉन कॉन्टिन्यूस टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैव, तो हमें पैसिव में कन्वर्ट करना है। सारा रूल सेम है, द फॉर्म आगे आ जाएगा, दे पीछे चला जाएगा, देम बन जाएगा। सबमिटेड का थर्ड फॉर्म सबमिटेड होता है। बस छोटा सा बात ध्यान में रखना, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो ये कि प्रेजेंट परफेक्ट के बाद कौन सा टेंस आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और हमें उसका ही हेल्पिंग वर्ब लगाना है। मतलब हैव की जगह पर हमें लगाना है हैव बीन या फिर हैज़ बीन। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है द फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड बाय देम। ये द फॉर्म आगे आ गया, सबमिटेड का थर्ड फॉर्म सबमिटेड होता है, दे का हमने देम कर दिया। अब देखिए हैव की जगह आ गया है हैज़ बीन। फॉर्म सिंगुलर है इसीलिए हमने हैज़ लगाया, और बीन क्यों आया? क्योंकि इसके अगले टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। सो गाइज, इसको अगर एक सेंटेंस में मैं आपको लिखवाऊँ नोट्स में तो किस इस तरीके से होगा, concept is use the helping verb of next tense which is to be changed into passive voice। जिसको भी passive voice में बदलना है, अगर वो नॉन कंटिन्यूस टेंस है तो अगले टेंस का हेल्पिंग वर्ब लगाइए। यहाँ पर देखिए is लगा दिया, यहाँ पर हमने has been लगा दिया। क्लियर है गाइस? अगर मैं अगला क्वेश्चन करूँ, इफ आई मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अगला रूल देखूँ मैं, अगले आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन दूँ करने के लिए, तो वो क्या है? ठीक है, तो आपका जो होमवर्क क्वेश्चन है जिसको आप सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में बताएंगे वो ये है, ही विल नॉट एक्सेप्ट द प्रपोजल। वो प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसको आप पैसिव में कन्वर्ट करके देखिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। एक और क्वेश्चन मैं आपको देना चाहूँगा, वो है दे इंसल्टेड हिम। ये दोनों कंटिन्यूस टेंस नहीं है और इनको पैसिव में कन्वर्ट करने की कोशिश ज़रूर करिए, प्रैक्टिस करिए, घबराइए नहीं। एरर्स होते हैं तो आई एम देयर टू हेल्प यू इन द डिस्कशन फोरम। आप व्हाट्सएप ग्रुप में आके मेरे से चैट कर सकते हैं और एग्जाम्पल्स पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में ट्राई करिए। सो गाइस, ये था हमारा रूल नंबर 2। हमने 2 रूल्स देखे। पहला रूल था कॉन्टिन्यूस टेंस के लिए और दूसरा रूल है नॉन कॉन्टिन्यूस टेंस के लिए। मूविंग ऑन नेक्स्ट, हम अगला रूल देखते हैं किसके लिए है। ये एक और क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पर है। हमारा अगला रूल है पैसिव वॉइस फॉर मॉडल्स। हम बात करेंगे मॉडल्स की। मॉडल्स कैसे कहते हैं? अभी ये टीवी पर आने वाले मॉडल्स नहीं, हम मॉडल्स की बात करें। इंग्लिश ग्रामर में जो मॉडल्स हैं, दे आर लाइक मे, कैन, है ना, या फिर शैल, विल, शुड, ये इन सब के पैसिव फॉर्म या पास्ट फॉर्म। मे का पास्ट फॉर्म क्या हो जाता है? माइट, एंड कैन का पास्ट फॉर्म हो जाता है कुड। ये हमारे मॉडल्स होते हैं ग्रामर में। मे ऑक्सिलरी वर्ब्स या मॉडल्स या हेल्पिंग वर्ब्स है एक तरीके के। मे, माइट, कैन, कुड, शुड, शैल, विल, वुड, ये सारे वर्ड्स हमारे मॉडल्स हैं। इन मॉडल्स को हम बात करें अगर कन्वर्ट करने का पैसिव में, तो इन मॉडल्स को पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे? मॉडल्स या मॉडल्स, इनको कन्वर्ट करने के लिए आपके सामने स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आ रहा है, आप इसको देखकर कन्वर्ट करने का कोशिश करिए। आपका क्वेश्चन है, आई कैन स्पीक फ्रेंच।
अब यहाँ पर देखिए मॉडल का इस्तेमाल हुआ है, दैट मॉडल इज कैन। अब आपको पैसिव में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे बेटा? बहुत इजी है। जब भी मॉडल्स का इस्तेमाल हो तो आपको सिर्फ कन्वर्ट करते वक्त सारे बेसिक रूल फॉलो करने हैं। उसके अलावा एक नया चीज़ ऐड होता है, वो है बी। फ्रेंच ऑब्जेक्ट है वो आगे आ जाएगा, आई विल बी कन्वर्टेड इनटू मी। बस आपको नया चीज़ ऐड करना है, वो है बी। अगर मॉडल अकेले आए तो जैसे मे लिखा है तो मे बी, यहाँ पर कैन लिखा है तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू कैन बी। अगर लिखा है शैल तो शैल बी, विल लिखा है तो विल बी, अगर वुड लिखा है तो वुड बी, शुड लिखा है तो शुड बी। तो इट्स दैट सिंपल। तो आप इसको कन्वर्ट करिए। अब आपने कन्वर्ट कर भी लिया होगा। क्या कन्वर्ट किया आपने इसको? आई कैन स्पीक फ्रेंच, फ्रेंच आगे आ जाएगा, फ्रेंच कैन बी, फ्रेंच कैन बी, स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पोकन बाय मी। एज सिंपल एज दैट। सिर्फ हमने नया कॉन्सेप्ट जो लगाया वो है बी का यूज किया है हमने यहाँ पर, दैट्स इट। चलिए अब इसका मैं एक और फॉर्म बताता हूँ, एक और तरीके से पूछा जाता है। जैसे अगर आपका क्वेश्चन है स्क्रीन पर, ये दे कुड हैव इन्फॉर्म्ड द पुलिस, दे कुड हैव इन्फॉर्म्ड द पुलिस, वे लोग पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते थे ना। तो क्वेश्चन इज, हमने यहाँ पर मॉडल्स के साथ हैव का यूज किया है। यहाँ पे थोड़ा सा बस चेंज है बेटा। अगर मे, माइट, कैन, कुड, शुड, अगर ये जनरली यूज है तो इसके आगे हम क्या लगा रहे हैं? बी, बी। लेकिन अगर हम इनके साथ हैव को जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देते हैं? हैव, तब हमें बी की जगह सिर्फ बीन का यूज ध्यान में रखना है, BEEN, बीन। देखिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जैसे आपने पहले कन्वर्ट किया था वैसे ही होगा, बस यहाँ पर बी की जगह आपका हो जाएगा बीन। They could have informed the police. The police could have been informed by them. यहाँ पर एक ही चेंज हुआ है, बी की जगह हमने यूज कर लिया है बीन। फटाफट अपनी कॉपी निकालेंगे और इस रूल नंबर 3 का कॉन्सेप्ट भी आप नोट डाउन करेंगे। रूल नंबर 3 का कॉन्सेप्ट ये रहा आपके स्क्रीन पर। मॉडल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म अगर यूज है तो आप उसको कन्वर्ट करेंगे मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। लेकिन अगर आपके मॉडल्स में यूज हुआ है हैव का, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा और बन जाएगा बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस है जिसको आपको करना है। एक्टिव अगर दिया है तो आपको किस में कन्वर्ट करना है? पैसिव में। और अगर पैसिव दिया है तो आपको कन्वर्ट करना है एक्टिव में। ये रहे आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इंडिया में विन द वर्ल्ड कप, इसको आप एक्टिव या पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। और दूसरा है कैश प्राइस शुड हैव बीन गिवन बाय देम। इसमें से जो सेंटेंस एक्टिव में है उसे पैसिव में कन्वर्ट कर दीजिए और जो पैसिव में है उसे एक्टिव में कन्वर्ट कर दीजिए। अगर आप ये प्रैक्टिस क्वेश्चन कर पाएंगे तो ये रूल आपको समझ में आ गया। मूविंग ऑन नेक्स्ट, देखते हैं अगला रूल किसके रिगार्डिंग है। एक और क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर है, ही मे बी सिलेक्टेड बाय द कमिटी। अगला क्वेश्चन है आपकी प्रैक्टिस रूल है आपके लिए पैसिव वॉइस से रिलेटेड। पैसिव वॉइस फॉर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। बेटा इम्पेरेटिव का मतलब क्या होता है? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का मतलब क्या होता है? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है जिनमें आदेश या फिर ऑर्डर ऐसी फीलिंग होती है। हिंदी में कहते हैं आदेशवाचक वाक्य, ऑर्डर वाली फीलिंग है। गेटिंग माई पॉइंट? वी आर ऑर्डरिंग समवन कि भाई बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, यहाँ आओ, असाइनमेंट करो, क्वेश्चंस करो। दीज आर कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। तो हम इनको पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे? लेट्स सी। हमारे सामने पहले स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आएगा, आप उसको पैसिव में कन्वर्ट करने की कोशिश करिएगा। काफ़ी बेसिक क्वेश्चन आपके सामने है। ओपन द डोर। यहाँ पे किसी ने ऑर्डर दिया है या फिर रिक्वेस्ट किया है कि भाई दरवाज़ा खोल दो या फिर दरवाज़ा खोलो। इसका पैसिव वॉइस कैसे होगा? इसका पैसिव वॉइस कन्वर्जन देखते हैं। इसका पैसिव वॉइस है लेट द डोर बी ओपन्ड। पैसिव वॉइस में हमने क्या किया है? लेट का यूज़ किया है। किसका यूज़ किया बेटा? हमने यूज़ किया है लेट। लेट द डोर बी ओपन। एज यूजुअल मैंने कहा था पैसिव वॉइस में वर्ब का सिर्फ थर्ड फॉर्म ही यूज होगा। क्लियर? अगर एक और क्वेश्चन देखें या इसका एक और आगे का वर्जन देखें।
अगर यहाँ पे इस सेंटेंस को चाहे तो हम इस तरीके से भी पैसिव में कन्वर्ट कर सकते थे। दैट वाज लाइक यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर। मैंने ये एज्यूम किया कि कोई ऑर्डर दे रहा है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर। ध्यान से देखिए, आपने कुछ नहीं किया है, आपने फीलिंग को लिखा है यू आर ऑर्डर्ड, फिर आपने सिंपली ऐड किया है टू, और उसके बाद देखिए ओपन द डोर, सेम सेंटेंस को रिपीट कर दिया है, जो क्वेश्चन में लिखा था उसी को आपने पैसिव में लिख दिया। ओपन द डोर, ओपन द डोर, सिर्फ एक चीज़ टू लगाई और यू आर ऑर्डर्ड। आप इन दोनों वे में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। सो गाइस गेट इट वेरी क्लियर, इंपेरेटिव सेंटेंस को कन्वर्ट करने के दो तरीके हैं, एक है टू लगा दीजिए और उस फीलिंग के साथ और सेम टू सेम रिपीट कर दीजिए, या फिर आप लेट का यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? चलिए अब देखते हैं इसके और भी डिटेल्ड क्वेश्चंस, इसका और क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस या कॉम्प्लेक्सिटी क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे लिखा है प्लीज़ ओपन द डोर। अब ओपन द डोर तो है, लेकिन वर्ड आ गया प्लीज़। अब इस प्लीज़ ने आपको बता दिया कि भैया वो रिक्वेस्टिंग मोड में है, प्यार से बोल रहा है, भाई प्लीज़ दरवाज़ा खोल दे। तो यहाँ पे हमें उसकी टोन पता चल गई कि वो रिक्वेस्टिंग फॉर्म में है। तब आपको क्या लिखना है, यू आर ऑर्डर्ड या फिर यू आर रिक्वेस्टेड। सिंपली लिखना है यू आर रिक्वेस्टेड, और रिक्वेस्टेड के साथ आप सिर्फ लगाएंगे TO2 और पूरा सेंटेंस एज इट इज़। चलिए देखिए ऐसा होता है क्या, बिल्कुल ऐसा ही होगा। यू आर रिक्वेस्टेड, प्लीज़ गायब हो गया क्योंकि प्लीज़ की जगह रिक्वेस्टेड में कन्वर्ट हो गया, और टू के साथ आपने एज इट इज़ जोड़ दिया। इंपेरेटिव सेंटेंस कैसे हो रहा है कन्वर्ट, हम इस बारे में देख रहे हैं क्वेश्चंस। अगर हम बात करें इसके अगले पोर्शन की, और क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटी क्वेश्चंस इसमें पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन इंपेरेटिव सेंटेंसेस से रिलेटेड आपके स्क्रीन पर ये रहा। यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर, हेल्प द एल्डर्स, हेल्प द एल्डर्स, बड़ों की मदद करो। अब यहाँ पे ऑर्डर देना लग रहा है या फिर ऐसा लग रहा है किसी ने हमें सजेशन दिया है, एडवाइस किया है। ऐसा लग रहा है कि कोई हमें सुझाव दे रहा है, सजेशन दे रहा है कि बड़ों की मदद करो, तो या बड़ों की मदद करना चाहिए। तो सुझाव या सजेशन की जब हम बात करते हैं तो ऐसे में एक वर्ड यूज़ होता है शुड, कि हमें ऐसा करना चाहिए। एक सजेशन है कि हमें ऐसा करना चाहिए। तो जब हम इसका पैसिव कन्वर्ट करेंगे तो बहुत सिंपल सा है, यहाँ पे हम सिर्फ शुड का यूज़ करेंगे और वो कन्वर्ट हो जाएगा। एल्डर्स आगे आ जाएगा, ये सबके लिए जनरल स्टेटमेंट है, एल्डर्स शुड बी हेल्प्ड। शुड का यूज़ क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे एक सजेशन मोड में लिखा हुआ है। और अगर हम इसके आगे और क्वेश्चंस देखते हैं, नेगेटिव फॉर्म में अगर ये पूछा जाता कि दरवाज़ा मत खोलो, डोंट ओपन द डोर, या बड़ों की मदद मत करो, या वहाँ मत जाओ, डोंट गो देयर, डोंट मेक नॉइस, तो हम ऐसे में क्या करेंगे। तो हमारा सेंटेंस कुछ इस तरीके से बन सकता है। इसका कन्वर्जन आप पहले देखिए, यू आर फॉरबिडन टू ओपन द डोर। फॉरबिड का थर्ड फॉर्म होता है फॉरबिडन। फॉरबिडन वर्ड का मतलब होता है विच इज़ नॉट अलाउड, जिसकी परमिशन नहीं है, जिसकी परमिशन नहीं है। इसको एक और तरीके से कर सकते हैं आप कन्वर्ट पैसिव वॉइस में। एक और वैरायटी वे करने का तरीका है, यू आर ऑर्डर्ड, पहले भी आप कन्वर्ट कर, बस एक नया वर्ड ऐड कर दिया, नॉट टू ओपन द डोर। टू ओपन द डोर की जगह क्या कर दिया, नॉट टू ओपन द डोर। या फिर आप लेट से कन्वर्ट करना चाहते हैं तो एक और तरीका है आप उसको कन्वर्ट करने का, वो है लेट नॉट द डोर बी ओपन। देखिए आपके सामने तीन वैरायटी में मैंने नेगेटिव में कन्वर्ट किया। डोंट ओपन द डोर के लिए यू आर फॉरबिडन टू ओपन द डोर, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू ओपन द डोर, या फिर आप कर सकते हैं लेट नॉट द डोर बी ओपनड, लेट नॉट द डोर बी ओपन, दरवाज़ा खुला मत रहने दो। सो गाइस यू हैव एन नंबर ऑफ ऑप्शंस। आप बेसिकली चाहे तो सिंपल सोबर सा कर सकते हैं एक काम, वो नॉट टू लगा दीजिए, या फिर आप फॉरबिडन वर्ड का यूज़ करें, जैसे ऑर्डर्ड है वैसे फॉरबिडन कर दीजिए। याद रखिएगा फॉरबिडन अगर लिखा है तो नॉट नहीं लगाने की जरूरत है, फॉरबिडन अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है। क्लियर? आप लेट के थ्रू भी कर सकते हैं। तो मैं बता रहा हूँ आपको अलग अलग वेज किस तरीके से एक्टिव पैसिव में कन्वर्जन्स
होते हैं। हमने पहले देखा कंटिन्यूस टेंस में कैसे पैसिव में कन्वर्जन होता है, फिर हम देख रहे थे नॉन कंटिन्यूस टेंस है तो कैसे कन्वर्जन हो रहा है, फिर हम बात किए कि किस तरीके से इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के लिए कन्वर्जन हो रहा है। तो ये अलग अलग क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कैसे हम पैसिव वॉइस में कन्वर्जन्स कर रहे हैं। मूविंग ऑन नेक्स्ट, अगला पॉइंट हमारे लिए क्या है, कैसे आगे बढ़ूँ उसके पहले इसी रूल से रिलेटेड आपको मैं कुछ असाइनमेंट क्वेश्चंस दे रहा हूँ जिसका आप जवाब कमेंट सेक्शन में जाके दे सकते हैं। प्रैक्टिस योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 1 इज सिट डाउन। अगर ये एक्टिव वॉइस है तो उसको पैसिव में कन्वर्ट करिए। और दूसरा क्वेश्चन है यू आर फॉरबिडन टू गो देयर। अगर इसका एक्टिव में है तो पैसिव में करिए, पैसिव में है तो एक्टिव वॉइस से वर्सा कन्वर्ट करिए। यू गॉट माई पॉइंट। प्रैक्टिस भी करते चलिए, जब तक आप खुद से कोई क्वेश्चन कन्वर्ट करना नहीं सीखेंगे तब तक आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में नहीं आएगा। मूविंग ऑन नेक्स्ट, हमारा अगला रूल किससे रिलेटेड है देखते हैं। पैसिव वॉइस फॉर इन्फिनेटिव 2 प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। ज़्यादा टेंशन नहीं लेना सर कि इन्फिनेटिव इन्फिनेटिव क्या है। इन्फिनेटिव कुछ नहीं है। आपने कई बार बोला आई वॉन्ट टू गो, आई वॉन्ट टू से, आई वॉन्ट टू प्ले। तो जब भी whenever you use to with verb first form V1, तो ऐसा जो कॉम्बिनेशन होता है इसे कहते हैं इन्फिनेटिव्स। इन्फिनेटिव मतलब टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, टू गो, टू प्ले, टू से। तो अगर हमारे पैसिव वॉइस में कन्वर्जन के लिए ऐसा सेंटेंस आया तो क्या करेंगे, हमारे सेंटेंस में वर्ब सिंपल ना होके इस तरीके से आए तो क्या करेंगे। तो डोंट वरी, हर वैरायटी के क्वेश्चंस को मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप कम से कम समय में सारी वैरायटीज सीख सके। तो आपका क्वेश्चन है ये रहा, he has to clean the room। यहाँ देखिए, to clean the room, he has to clean the room, उसे रूम साफ करना है। ठीक है, कुछ नहीं करना बेटा, वेरी सिंपल। आपको 2 प्लस V1 दिया रहेगा, आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है। वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म। आपको सिंपली क्या करना है, जैसे मॉडल्स में आपने किया था, यहाँ पर भी आपको बस टू के साथ लगा देना है बी, टू बी, और ये इजीली कन्वर्ट हो जाएगा। लेट्स सी कैसे हुआ, क्वेश्चंस कैसे कन्वर्ट हुए। तो ही हैज़ टू क्लीन द रूम, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, रूम। तो इसको अगर हम आगे ले आए तो हो जाएगा द रूम हैज़ टू बी क्लीन्ड बाय हिम। ऐसे एक और क्वेश्चन देखते हैं, देयर इज नो वर्क टू डू। टू डू, तो आपको समझ में आ गया कि टू डू का क्या हो जाना है, टू बी डन, डू डिड डन, थर्ड फॉर्म। तो कन्वर्ट करके देखते हैं कैसा कन्वर्जन है इसका पैसिव। देयर इज नो वर्क टू बी डन, कोई ऑब्जेक्ट था ही नहीं तो उसको आगे पीछे नहीं किया शिफ्ट। ऐसे ही और आगे बढ़ते आप कॉन्सेप्ट नोट डाउन कर सकते हैं अपनी कॉपी में कि अगर 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म लिखा हुआ है तो आप उसको 2b प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म कन्वर्ट करेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और कॉन्सेप्ट्स में इसलिए लिखवा रहा हूँ कि 5 रूल अभी तक हुए हैं और 5 कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बता चुका हूँ, और साथ में 5 रूल्स के बेसिस पर मैंने आपको प्रैक्टिस के क्वेश्चंस दिए हैं। सो गाइस, मूविंग ऑन सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जिसको आपको करना है प्रैक्टिस योरसेल्फ। आई एम टू डू इट, बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, मैं ये करने वाला हूँ, मुझे ये करना है, आई एम टू डू इट। जीएसटी हैज़ टू बी पेड बाय कस्टमर्स, कस्टमर्स को जीएसटी पे करना है। क्लियर। तो आपको क्या करना है, अगर ये एक्टिव वॉइस में दिया है तो किस में कन्वर्ट करना है, पैसिव में, और अगर पैसिव दिया है तो आपको किस में कन्वर्ट करना है, एक्टिव में। यू गाइस गॉट इट। तो चलिए, इंतजार रहेगा कौन कौन सही कन्वर्ट कर रहा है, मैं सही आंसर चेक करूंगा, समझ लो यही आपका असाइनमेंट है। बनेगा नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला रूल किसके लिए है, हमारा अगला रूल है पैसिव वॉइस फॉर बेयर इन्फिनेटिव्स। तो मैं आगे इस रूल को पढ़ाऊँ उससे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, इसको कर लीजिए मार्क, और ये रूल है वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट रूल। ठीक है, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। जो भी ये सारे ही रूल इम्पॉर्टेंट है, पर इन सब इम्पॉर्टेंट रूल्स में जो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट रूल है, कॉम्प्लेक्स है, वो मैं आपके लिए हाईलाइट कर रहा हूँ। तो इस रूल को आप इम्पॉर्टेंट मान लीजिए, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, पर ध्यान से देखेंगे तो आपसे बन जाएगा। आप इस वर्ड्स पे कॉम्प्लेक्सिटी में मत जाइए ग्रामर के डिटेल में कि भाई इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव ऐसा वर्ड क्या है। जैसे मैंने आपको कहा, इन्फिनेटिव का मतलब आपके लिए है 2 प्लस V1, तो यहाँ पर हम बेयर इन्फिनेटिव को अभी आप छोड़ दीजिए कि क्या कहना चाह रहा हूँ। आप क्वेश्चंस देखिए। क्वेश्चन है, ही मेड मी शाउट, ही मेड मी
शाउट, मतलब उसकी वजह से मैंने चिल्लाया, उसने मुझे इतना फ्रस्ट्रेट कर दिया कि मुझे चिल्लाना पड़ा। ही मेड मी शाउट। अगर मैं इसका पैसिव कन्वर्ट करता हूँ तो किस तरीके से कन्वर्ट होता है, पहले देखिए ये कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल। तो जो रूल आपने शुरुआत में पढ़े हैं वैसा ही रूल रहेगा। अगर ये पास्ट सिंपल है तो ये रूल नंबर 2 कॉन्टिन्यूस नॉन कॉन्टिन्यूस रूल के अकॉर्डिंग तो वैसे कन्वर्ट होगा, और मी आगे आ जाएगा, आई बन जाएगा, ही पीछे चला जाएगा, ही का हिम हो जाएगा। ठीक है, शाउट का थर्ड फॉर्म यूज़ होगा। तो कैसे यूज़ होगा वो देखिए, कन्वर्जन पहले बताता हूँ फिर मैं आपसे शेयर करूँगा इसके आगे डिटेल्स। तो देखिए रूल नंबर 2 शुरुआत में जो पढ़ा था उसी के अकॉर्डिंग, आई वॉज पास्ट सिंपल का हेल्पिंग वर्ब आ गया, आई वॉज मेड टू शाउट बाय हिम, ही का हो गया हिम। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर मेड और मी के बीच में कोई भी वर्ड नहीं है, लेकिन यहाँ मेड और शाउट के बीच में एक वर्ड आ गया है टू, और यही इसकी खासियत है इस रूल की। बेटा ऐसे कुछ वर्ड्स है, देयर आर सर्टेन वर्ड्स, मैं आपको ऐसे वर्ड्स की लिस्ट दे रहा हूँ। मेक, मेड किसका वर्ड है बेटा, मेक, मेक, मेड, मेड। इसका बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसको कहते हैं बेयर इन्फिनेटिव। जब आप इसको एक्टिव वॉइस में यूज़ करेंगे, किस में यूज़ करेंगे, एक्टिव वॉइस में, जैसे कि ये, तो यहाँ पर एक्टिव वॉइस में जब आप यूज़ करेंगे तो टू का यूज़ नहीं होगा। लेकिन जब इसी को मेक को आप पैसिव में यूज़ करेंगे, किस में यूज़ करेंगे बेटा, पैसिव में, तो आप देखिए यहाँ पर टू आ जाएगा। इसीलिए ये वाला रूल हो जाता है सबसे इंपॉर्टेंट और ट्रिकी। मतलब ये जो मेक है ये इतना शातिर है, ये ऐसा इन्फिनेटिव है, जब वो एक्टिव वॉइस में है तो टू का यूज़ नहीं हो रहा है, लेकिन जब वो पैसिव वॉइस में है तब हम उसका टू कर रहे हैं, टू का यूज़ कर रहे हैं। तो बिल्कुल अभी आप देखिए, मैं आपको ऐसे वर्ड्स जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाएंगे, जो कॉम्प्लेक्स हैं, जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, मैंने उनको लिस्ट आउट करके आपके लिए लिख लिया है, आप उसको कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए वो लिस्ट आपके सामने है, ये एक और एग्जाम्पल है, आप उससे पहले इन वर्ड्स को लिख लीजिए। ये रहे वो वर्ड्स, मेक, फील, हियर, नोटिस, वॉच, सी, हेल्प और बिड। बिड का मतलब आईपीएल की ऑक्शन में बोली लगाना नहीं है, यहाँ पे बिड का मतलब है ऑर्डर देना। सो गाइस ध्यान से देखिए, आप इन वर्ड्स के साथ क्या कॉन्सेप्ट मैंने लिखवाया है कि जब ये वर्ड्स पैसिव फॉर्म में यूज़ होते हैं तो टू का यूज़ होता है, लेकिन एक्टिव वॉइस में नेवर, कभी भी इनके साथ टू का यूज़ नहीं होता। सो गाइस आई होप आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा। ये यही वो वर्ड्स है जो रिपीट होगा, अगर क्वेश्चन आएगा तो इसी में से आएगा। क्लियर, कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके लिए, आप वो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो तो आपको बन जाएगा। जैसे ये, आई सॉ हिम एंटर द रूम, ही वॉज सीन टू एंटर द रूम बाय मी। जब ये एक्टिव में था तो सॉ हिम एंटर सीधा सीधा लिखा है, लेकिन जब पैसिव में हुआ तो सीन टू एंटर। तो आपके लिए मैं क्वेश्चंस लेकर आया कुछ प्रैक्टिस के, इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को आप करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये क्वेश्चन बनाया नहीं। He made me clean the room. She heard Rahul complain about you. He bade her leave the room. ये इसी रूल पर बेस्ड क्वेश्चन है स्पेसिफिकली, याद रखिएगा। देखिए मेड, हर्ड और बेड, बिड का सेकेंड फॉर्म बेड, बिड, बेड, क्लियर है, ये वाले वर्ड का सेकेंड फॉर्म। नाउ द क्वेश्चन इज सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, बीड, बेड, बिडन। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर ये एक्टिव है तो पैसिव में कन्वर्ट करिए, अगर ये पैसिव में दिया गया है तो उसको एक्टिव में कन्वर्ट करिए। क्लियर, अगर आपने इनको कर लिया दैट मीन्स आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। याद रखिएगा ये वाला रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई इशू नहीं बेटा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, डाउट है, हम फिर से एक वीडियो लेक्चर बना सकते हैं आराम से इसी टॉपिक पर, इसको क्लियर करने के लिए, स्पेसिफिकली एडवांस लेवल के और क्वेश्चंस को करने के लिए। बट अगर आपका बेसिक भी क्लियर है तो आप बहुत अच्छे से इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपका रिवीजन भी अगर हो जाता है प्रॉपरली तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे को क्यूब, सेम कैट जैसे टेस्ट में तो ईजिली, और साथ ही साथ आपका ग्रामेटिकल नॉलेज भी इंप्रूव होगा। मूविंग ऑन द नेक्स्ट रूल, हमारा अगला रूल आपके स्क्रीन पर है ये, पैसिव वॉइस विद एम्फेसिस ऑन प्रपोजिशंस। ये बड़ा मज़ेदार है। अब आ रहे हैं एंड की तरफ, हम बढ़ रहे हैं सेशन के, तो सारे इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट वाले रूल्स हैं। सो गाइस दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रूल, इसको भी एकदम ध्यान से देखिए और दिमाग लगाइए। क्लियर,
चलिए इस बेसिस पर क्वेश्चन कैसे हैं, यहाँ पे आप समझ गए। क्वेश्चन का जो एम्फेसिस है किस पे रहेगा, प्रपोजिशन पे, इस रूल पे। आपके सामने स्क्रीन पर एक क्वेश्चन, इसको पैसिव में कन्वर्ट करने चाहिए। बादल सर नोज हिम, बादल सर उसे जानते हैं, बादल सर नोज हिम। यहाँ पर मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट बन के कोशिश करता हूँ आपकी जगह कन्वर्ट करने का, देखते हैं क्या गड़बड़ होती है। जब हम इस एक्टिव को किस में कन्वर्ट करेंगे, पैसिव में, तो कुछ इस तरीके से करेंगे। हिम आगे आ जाएगा और ये बन जाएगा ही। बादल सर नोज हिम, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो जब इसका पैसिव बनाऊंगा तो कॉन्टिन्यूअस का इज एमर लगाऊंगा, तो ही इज, नो का थर्ड फॉर्म हो जाएगा नो, न्यू, नोन। थर्ड फॉर्म क्या है, नोन। ही इज नोन, बादल सर लास्ट में आएंगे, तो ये हो गया बादल सर, और इसके साथ मैं लगा दूंगा बाय। तो पैसिव कुछ इस तरीके से बच्चे बनाते हैं बेटा, जनरली मैंने देखा है। बादल सर नोज हिम का बन जाता है ही इज नोन बाय बादल सर, ही इज नोन बाय बादल सर, वह बादल सर के द्वारा जाना जाता है। अब ये कन्वर्जन पूरा 100% सही है। जिस भी बच्चे ने अभी तक का वीडियो लेक्चर देखा है, अगर वो पूरा अच्छे से भी पढ़ता है तो वो ऐसे ही कन्वर्ट करेगा। 100% भी पढ़ेगा तो 100 आउट ऑफ 100 भी अगर उसको बनता है तो वो ऐसे ही कन्वर्ट करेगा। ही इज नोन बाय बादल सर, बिकॉज स्ट्रक्चर वाइज इसमें कोई भी गलती नहीं है। ठीक है, चलिए देखते क्या है इसका एरर क्या है। ही इज नोन बाय बादल सर, इसका एक्चुअल आंसर में और सर का ये सेंटेंस में क्या एरर या मिस्टेक हो रही है। जब इसका कन्वर्जन करेंगे तो ऐसे कन्वर्ट होगा, ही इज नोन, ये तो हमने भी लिखा था, टू बादल, अरे सर यार टू लिखा है, बस यहाँ पर हमने प्रीपोजिशन बाय लगाया था, यही एक छोटा सा मिस्टेक है। यहाँ जो सीखने वाली बात है वो ये है कि पैसिव वॉइस में बाय डिफ़ॉल्ट हम सबको स्कूल से याद है कि हम लोग बाय लगाते हैं। आई ईट मैंगो, मैंगो इज ईटन बाय मी, यू आर डिस्टर्बिंग द क्लास, क्लास इज बीइंग डिस्टर्ब्ड बाय यू। हम हमेशा लास्ट में सब्जेक्ट के आगे क्या लगा देते हैं, बाय, और ये रेक्टिफिकेशन हमें कई बार धोखा दे जाता है, इसलिए ये रूल बन जाता है इंपॉर्टेंट। बेटा हर वर्ड, एवरी वर्ड डज नॉट टेक बाय प्रीपोजिशन विद इट, हर शब्द बाय प्रीपोजिशन को एक्सेप्ट नहीं करता है। जैसे नो, KNOW, नो के साथ कभी बाय नहीं आता है, वो हमेशा टू प्रीपोजिशन को एक्सेप्ट करता है, तो आपको यहाँ पे टू ही लगाना पड़ेगा, बाय नहीं आएगा। मतलब यहाँ पे हमने जो सीखा वो ये है कि हर वर्ड के साथ प्रीपोजिशन बाय का यूज़ नहीं होता है। हमें कई कंडीशंस ऐसी भी मिलेंगी जहाँ कुछ वर्ड ऐसे मिलेंगे जो अलग अलग प्रीपोजिशंस को एक्सेप्ट करते हैं। व्हाट आई एम गोइंग टू डू राइट नाउ इज, मैं अभी आपको जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हुए एग्जाम्स में हैं या पूछे जाते हैं बार बार, उन वर्ड्स को यहाँ लिख देता हूँ आपके नोट्स के लिए, और डिटेल में आप स्टडी करेंगे प्रीपोजिशन के चैप्टर में। किसके चैप्टर में, प्रीपोजिशन चैप्टर में आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि भाई किस वर्ड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन कब लगाया जाता है, ये देखने के लिए। क्लियर? सो गाइस, मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे ही हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, हिज परफॉर्मेंस अमेज्ड अस। तो ये बिल्कुल पास्ट सिंपल टेंस है, कन्वर्जन होगा तो कैसे होगा, we were amazed by his performance, we were amazed by his performance, amazed by his performance। पर गड़बड़ किया होगी कि भाई अमेज वर्ड जो है वो बाय प्रपोजिशन नहीं लेता, और अमेज के साथ बाय नहीं आता है, अमेज के साथ जो प्रपोजिशन आता है वो आता है एट। तो व्हाट वी केम टू नो कि हर वर्ड के साथ बाय नहीं लगाना है, अलग अलग वर्ड्स के साथ कई बार अलग अलग प्रपोजिशंस यूज़ होते हैं। मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, इसको नोट डाउन करेंगे कि सम वर्ड्स आर फॉलोड बाय सर्टन प्रपोजिशंस ओनली। हम उसके साथ कुछ भी प्रपोजिशन या बाय प्रपोजिशन नहीं चिपका सकते, जैसे हमेशा चिपकाते हैं। जैसे एग्जाम में पूछे गए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ये आपके स्क्रीन पर, अमेज एट, फिल विथ, कंटेन के साथ आता है इन, डिपेंडेंट वर्ड के साथ आता है ऑन, एनगल्फ के साथ आता है इन, एनॉय के साथ आता है विथ। आई गेटिंग माय पॉइंट? मैं आपको देने वाला हूँ कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, आप इस कॉन्सेप्ट को देखकर मेरा गारंटी, अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हैं तो आपके सारे क्वेश्चंस इजीली बनेंगे। आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस ये रहे। द बॉक्स कंटेन्स 10 चॉकलेट्स, इसको पैसिव में कन्वर्ट करने का कोशिश करिए। द फ्लेम्स एनगल्फ्ड द ताज होटल, एनगल्फ चारों ओर से घेर लेना। क्लियर?
इसको कन्वर्ट करिए और कमेंट सेक्शन में जाके मुझे अपना आंसर्स बताइएगा। इज क्लियर? मूविंग ऑन नेक्स्ट, देखते हैं हमारा अगला रूल किसके लिए है। पैसिव वॉइस फॉर बिलीव, फाइंड, क्लेम, नो, थिंक, से। अब जिन सेंटेंसेस में हमारा ये आज का आखिरी रूल है कि भाई जिन सेंटेंसेस में ये वर्ड लिखे होते हैं कि ऐसा माना जाता है, लोग ऐसा दावा करते हैं, लोग ऐसा विश्वास करते हैं, कि लोगों का कहना है कि अगर आपका सेंटेंस में ये वर्ड्स हैं तो उसका पैसिव वॉइस में कन्वर्जन कैसे होगा। आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है, वी नो दैट बादल सर इज अ गुड टीचर। हम जानते हैं, अब यहाँ पे वर्ड आया देखिए, नो दैट। मैंने कहा ना, नो दैट, लोग जानते हैं कि बादल सर एक अच्छे टीचर हैं। लोग सोचते हैं, थिंक, लोग कहते हैं, से, लोग दावा करते हैं, क्लेम, लोग विश्वास करते हैं, बिलीव। अगर आपके सेंटेंसेस में ये स्ट्रक्चर है तो उसका पैसिव वॉइस में कन्वर्जन कैसे होगा। बेटा ऐसे सेंटेंसेस को कन्वर्ट करना है पैसिव में तो देयर आर 2 वेज। उन दोनों वेज को मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस स्लाइड में, ध्यान से देखिएगा। पहला कन्वर्जन इसका देखते हैं, बादल सर स्टार्टिंग में लगा देंगे, इज नोन टू बी अ गुड टीचर बाय अस। बाय अस मैंने इतना छोटा फॉन्ट करके क्यों लिखा, क्योंकि बाय अस इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप वो लिखेंगे तो भी चलेगा, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो लास्ट में चला गया है। सो गाइस, क्या कन्वर्जन का तरीका है, नोन टू बी, नोन टू बी, तो हम किसका यूज कर रहे हैं, टू बी। क्लियर? यही हमारा मेजर कॉन्सेप्ट है। एक तरीका ये हुआ इसको कन्वर्ट करने का। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते, 2-3 क्वेश्चन करेंगे, फिर मैं आपको प्रैक्टिस का क्वेश्चन भी दूंगा। टीचर्स कंसिडर दैट स्टूडेंट्स आर इनोसेंट। टीचर्स ऐसा सोचते हैं, कंसिडर करते हैं कि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इनोसेंट होते हैं। सच्ची बात है क्या ये? हाँ सच्ची बात हो सकता है सच, हम तो नहीं थे। ठीक है, तो इसका पैसिव कन्वर्ट करके देखिए। कंसिडर वर्ड दिया हुआ है, कंसिडर थर्ड फॉर्म में हो जाएगा कंसिडर्ड टू बी, जैसे यहाँ नो था, थर्ड फॉर्म नोन टू बी। तो स्टूडेंट्स आर कंसिडर्ड टू बी इनोसेंट बाय टीचर्स। और भी क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट। जैसे दिया है, दे सेड दैट लाइफ इज पॉसिबल ऑन मार्स। उन्होंने कहा था, या उन्होंने कहा कि मार्स पर भी लाइफ पॉसिबल है। अब यहाँ पे आ गया सेड दैट, तो हम इसको 2 तरीके से कन्वर्ट करके मैं आपको बताना चाहता हूँ हाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू पैसिव। लाइफ इज सेड टू बी पॉसिबल ऑन मार्स। लाइफ इज सेड टू बी, सेड टू बी, लाइफ हमारा मेजर ऑब्जेक्ट है वो आगे आ जाएगा। लाइफ इज सेड टू बी पॉसिबल ऑन मार्स। क्लियर? या फिर आप इसको रेगुलर वे में जैसे कन्वर्ट करते हैं वैसे कन्वर्ट करिए। एक और तरीका कन्वर्ट करने का, आप लाइफ जो है वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाने में अजीब लग रहा है स्टार्ट करने में, तो आप ऐसा लिख सकते हैं, इट इज सेड दैट लाइफ इज पॉसिबल ऑन मार्स। तो आप एक तो तरीका है टू बी लगाने का, या फिर आप इट इज करके भी लगा सकते हैं। या तो आप टू बी में लगा दीजिए या फिर आप इट इज कर दीजिए। ठीक है, ये बोथ द वेज आर करेक्ट। अब अगर हम बात करें कुछ क्वेश्चंस मैं आपको देना चाहूँगा, आपके स्क्रीन पर ये टाटा क्लेम्स, ये बड़ा मजेदार सेंटेंस है, टाटा क्लेम्स दैट नैनो इज द बेस्ट कार। क्लेम्स दैट, क्लियर? तो कुछ ऐसा बनेगा, ट्राई करिए। इट इज क्लेम्ड दैट नैनो इज द बेस्ट कार, या बाय टाटा, या फिर नैनो इज क्लेम्ड टू बी, नैनो इज क्लेम्ड टू बी द बेस्ट कार बाय टाटा। चलिए ये क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिया, एक और क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, पीपल बिलीव गॉड इज एवरीवेयर। बड़ा सिंपल सा पैसिव वॉइस है, कन्वर्ट करने का कोशिश करिए। पीपल बिलीव गॉड इज एवरीवेयर, कितना सिंपल है, गॉड इज बिलीव्ड टू बी एवरीवेयर, या फिर इट इज बिलीव्ड दैट गॉड इज एवरीवेयर बाय पीपल। यू गाइस गॉट इट? तो ये था पैसिव वॉइस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट रूल्स, पैसिव वॉइस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट रूल्स। सो गाइस व्हाट वी हैव डन इन दिस वीडियो लेक्चर, हमने पैसिव वॉइस
एक्टिव पैसिव वॉइस जो हमारा टॉपिक था, हमने उससे रिलेटेड बात की। पैसिव वॉइस से सबसे एक्टिव वॉइस क्या होता है ये समझा, और पैसिव एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है। सबसे पहले हमने देखा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या थे, उसके बाद हमने बात की अलग अलग रूल्स की, हमने टॉप 8 रूल्स पढ़े, साथ में मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं और कुछ क्वेश्चंस भी दिए हैं प्रैक्टिस के लिए। इन क्वेश्चंस को आप करिए और मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में जाके कि आपको सारे रूल समझ में आए या नहीं। सो गाइस, इसी के साथ आज का हमारा सेशन होता है ख़त्म। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। और पैसिव वॉइस या एक्टिव पैसिव वॉइस पर बेस्ड आपके लिए पहला टेस्ट कम्युनिकेशन स्किल्स का, वर्बल एबिलिटी इंग्लिश का आने वाला है। सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट। टिल देन इफ यू हैव एनी डाउट related to voice, you can directly come into the discussion room, WhatsApp discussion room, and have a discussion with me or a chat with me, या फिर आप यहाँ पर भी comment section में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं। So guys, till then, bye bye, take care, have a nice day.